तुला राशि वालों सावधान, पाप का घड़ा भर चुका है। आने वाले 24 घंटे में ये विचित्र घटना हर हाल में होगी। महाविनाश की शुरुआत होने वाली है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती भूल से भी नहीं करना। अब आपकी दुनिया उथल पुथल हो जाएगी। आने वाले 24 घंटे के अंदर ग्रहों के खेल में सब कुछ बदलने वाला है। अब जो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, संभल कर सुनिएगा, क्योंकि सदमा गहरा है, जल्दी सहन नहीं होगा। एक बार सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। तो एक बार जा करके कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाइए, सच्चे मन से लिखिए हर हर महादेव। अब जो जो बातें मैं बताने वाला हूं, संभल कर सुनना। और अगर आप इससे सीख जो मैं देना चाहता हूं उसको ले करके वीडियो के अंत तक जाएंगे, तो आप जीवन में वो सफलता प्राप्त करेंगे जिसका लोग सिर्फ उदाहरण देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुला राशि वालों, आने वाले समय में शनि देव महाराज आपसे बहुत क्रोधित होने वाले हैं और उनका प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। जो जो बातें मैं बता रहा हूं वो सब कुछ आपके ग्रहों की बदलती स्थिति और कुंडली पर आधारित है, जो पूरी तरीके से सत्य है। इन सारी बातों को अगर समझ लिया तो भविष्य बनने में, आपको भविष्य को सुधारने में ये तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों, परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूं और आपको बड़ी से बड़ी परेशानियों से बचाने में बहुत मदद भी करूंगा। मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए लेकर के आया हूं कि आप लोगों को निकट भविष्य में कोई बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उनका आने से पहले ही मैं आपको आगाह कर सकूं और आपको उनसे बचा सकूं। देखिए मित्रों, इस वीडियो में ऐसे ऐसे राज की बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए रामबाण साबित होंगी। सबसे पहले आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि आपका समय, आपकी जिंदगी इतनी आसान नहीं है, संघर्षों से भरी हुई है अभी तक। लेकिन अब समय आ गया है, आपको अपनी जिंदगी आसान बनानी पड़ेगी और आप इसको आराम से आसान बना सकते हैं। और आसान आप तभी बना पाएंगे जब आप आने वाले समय के बारे में कुछ ना कुछ भविष्य पहले से ही जान पाएंगे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, कौन कौन से काम हमें नहीं करने हैं, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन कौन से काम हमें जरूर करने हैं। तभी आप आने वाली जिंदगी को अपने अनुसार ढाल पाएंगे और अपने घर वालों की नजर में अच्छे बन पाएंगे और उनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। दोस्तों, जब अच्छे समय की शुरुआत होगी तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे। आप अनुभव करेंगे कि सारी चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही हैं। तो जब ऐसा होने लगे कि कोई भी चीज आपके विपरीत है, तो एक बात का ध्यान रखना कि ऐसे समय में ही विवेक की, बुद्धि की, आत्मबल की परीक्षा होती है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं और अपना दिमाग शांत रखना, ज्यादा परेशान भी मत होना, क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो उसके अनुसार नहीं होती हैं। तो उसमें जो बिखर जाता है वो हार जाता है और जो उन घटनाओं में निखर जाता है वो जीत जाता है। दोस्तों, आप घर पर ही रहेंगे कि आपके पास एक कॉल आएगा, मतलब एक फोन आएगा। उस कॉल में आपको एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिलेगी और वो बुरी खबर आपको असहाय कर सकती है। दोस्तों, बुरी खबर तो रहेगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा घबराना मत। उसके चक्कर में कहीं ऐसी दौड़ भाग मत कर लेना कि आपकी ही सेहत खराब हो जाए, क्योंकि आप अगर अच्छे हैं तभी आप किसी दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। और एक बात की मैं गारंटी आपको देता हूं कि जो बुरी खबर रहेगी वो इतना बड़ा नुकसान आपका कर नहीं पाएगी जितना आपको लगेगा। तो इसीलिए ज्यादा मत घबराना, सब कुछ सही हो जाएगा और आपको उस खबर से सबक जरूर सीखने को मिलेगा। आपके आसपास घर परिवार में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो घाव पर मरहम नहीं लगाते हैं, बल्कि उस घाव पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का पता चलते ही आप उनसे दूरी बनाना शुरू कर दीजिएगा। ये जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में 2-3 घटनाएं आपके साथ ऐसी होने वाली हैं जो आपको तकलीफ में डाल सकती हैं। और इस समय जब गलत घटनाएं होंगी, आपके कुछ अपने ही होंगे जो घाव पर नमक छिड़कने का काम करेंगे। लेकिन आप ये बात मान लीजिए कि ऐसे लोग आपके सच्चे मित्र नहीं हैं, आपके अपने नहीं हैं, वो सिर्फ दिखावे के अपने हैं, वो सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते से बंधे हैं।
देखिए, आप बहुत ही भोले किस्म के इंसान हैं। आप यही सोचते हैं कि रिश्ते जो होते हैं वो बिना स्वार्थ के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ये जो सोच है वो सही नहीं है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं और आपकी सोच अब इस कलयुग के हिसाब से सही नहीं रह गई है, गलत है। अभी जो युग चल रहा है वो धोखे का, स्वार्थ का युग चल रहा है। आप भले ही निस्वार्थ रहें, आप भले ही किसी को धोखा ना दें, लेकिन दूसरे आपको जरूर दे देंगे। दोस्तों, आने वाले समय में कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनके भरोसे आप कुछ काम अगर करना चाहते हैं या जिनके भरोसे पहले से कोई काम कर चुके हैं, तो वो आपका साथ नहीं देंगे। वो आपका भरोसा तोड़ेंगे और आपको बीच रास्ते में छोड़ करके एक ऐसी परिस्थिति में फंसा करके जिसमें आपको सब कुछ हारना पड़ सकता है, वो आपको धोखा देकर चले जाएंगे। लेकिन आप घबराना मत, आप भगवान पर भरोसा रखना। जब वो आपका साथ छोड़ेंगे, अगर आपने किसी का गलत नहीं किया है, तो आप ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके होंगे जहां से सफलता बहुत पास होगी और इसी की वजह से आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। दोस्तों, आजकल जो लोग आपके घर में आते हैं और जो अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं, वो आपके घर आकर आपके घर के बच्चों से एक एक बातें जानने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज की छानबीन करते हैं और यही लोग आपकी सारी बड़ी चीजें जान करके किसी बड़े मौके पर सबसे बड़ी चोट देते हैं और पीठ पीछे से हमला करते हैं। और ये आपकी कमजोरी आपके घर वालों से, आपके घर के रहन सहन से, चीजों से आपसे निकलवा कर सीधा उस पर चोट करते हैं, वार करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग इतना होशियार रहा कीजिए कि अपनी खूबियां चाहे अपनी कमजोरियां हों, आप सबसे छुपा कर रखिए। दोस्तों, आप अपनी एक सबसे बड़ी कमजोरी को नहीं जानते हैं कि जैसे ही कोई चीज आपके साथ होती है, चाहे वो गुप्त रखने वाली ही चीज क्यों ना हो, आप उसका डंका पीट पीट कर प्रचार प्रसार कर देते हैं और फिर यही जो आप डंका पीटते हैं, ये आपके असफलता को निमंत्रण देती है। दोस्तों, अगर आपको डंका पीटना ही है तो आप डंका पीटिए अपनी कामयाबी का। आपने जो काम करके सफलता प्राप्त की है उसका डंका पीटिए, क्योंकि दोस्तों जो काम आप कर चुके हैं उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसमें लोग जलने वाले जरूर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने जिसमें सफलता प्राप्त की है और आप अगर सफल हुए हैं, तो जब लोग आपकी सफलता देखेंगे तो फिर वो आपको अहमियत देना शुरू करेंगे और आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर जो जलने वाले इंसान हैं, उनको जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में पता चलेगा, आप बताएंगे, तो फिर वो आपको नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आपका काम खराब करने की कोशिश करने में लग जाएंगे। लेकिन जब आप सफल होकर कोई इतिहास रचते हैं, तो फिर लोग ये देखते हैं कि कितनी बार ये गिरा है फिर उठा है। आपके लिए बहुत जरूरी बात मैं बता रहा हूं कि अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो आपका भविष्य बेहतर बनता चला जाएगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि अपने जीवन में नकारात्मकता को जगह ना दें, क्योंकि आप अगर याद करके देखें तो पिछले समय में भी आपके साथ ये हो चुका है। आपने मैं आपको बताऊं कि आपकी सोच नकारात्मक हो गई थी पहले भी, आप याद कीजिए, याद आ जाएगा। इसी वजह से आप जिंदगी में बार बार हार रहे थे और सफलता पास आकर आपसे दूर चली जा रही थी। लेकिन अगर अब आप हर हाल में जीतना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको उठना पड़ेगा, परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, उनको लड़कर उनको हराना पड़ेगा और फिर सकारात्मक होकर जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी होगी। देखिए, जब कभी जीवन में हमारे सकारात्मक चीजें घटने लगती हैं तो हम सब चीज भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं और मानते हैं कि भगवान सब कुछ ये देख रहे हैं और कर रहे हैं। ये सच है कि भगवान सब देख रहे हैं, कर रहे हैं और ये काम जो आप करते हैं ये सही है, ये पूरी तरीके से जायज है, ऐसा करना चाहिए, मैं भी करता हूं। जब हमारे जीवन में नकारात्मक चीजें होती हैं, नकारात्मक घटनाएं आसपास होने लगती हैं, हमारे साथ कुछ गलत होने लगता है, तो हम उन चीजों के लिए भगवान के ऊपर उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, उनके ऊपर उसको थोप देते हैं। तो ये गलत है। हम इतनी बड़ी गलती करते हैं कि हम कहने लगते हैं कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे। देखिए, एक बात हमेशा याद करके रखना कि परमात्मा के रजिस्टर में सब कुछ पहले से ही लिखा है, सब कुछ पहले से तय होता है।
कि कब क्या होना है, कब किसको क्या देना है, कितना देना है, क्या क्या छीनना है, सब कुछ लिखा होता है। लेकिन एक बात की और गांठ बांध लो कि वो जो रजिस्टर होता है उसमें नए पन्ने भी लगाए जाते हैं, और वो नए पन्ने आपके कर्मों पर आधारित होते हैं। कर्म जैसे आप करेंगे वैसे परमात्मा के रजिस्टर में नए पन्ने लगते जाएंगे, और आप अच्छे या गलत कर्मों का फल भोगेंगे, कुछ इस जन्म में, कुछ अगले जन्म में। एक बात हमेशा याद रखना कि समय जो योजनाएं बनाता है, ईश्वर जो योजनाएं बनाते हैं, ये सबसे बेहतर होती हैं। इन पर सवाल कभी नहीं उठाए जाते, लेकिन हम इनको अपने अनुसार सही कर सकते हैं, अपने कर्मों के अनुसार हम इसको सही कर सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि आप इस समय बहुत नुकसान झेल रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी हैं, आप जो काम शुरू करते हैं वो पूरे नहीं होते, ये सब हमें पता है, और इसी से आप अपने जीवन में डर डर कर जी रहे हैं। आप सर उठाकर, सीना तान कर किसी से बात नहीं कर सकते। इन सब की वजह है आप अपने जीवन में अपनी क्षमता के अनुसार सफल नहीं हो पाए हैं। देखिए, जिंदगी जीने के लिए सिर्फ सांसें ही जरूरी नहीं है, जीवन में पैसा भी बहुत अहमियत रखता है, पैसा भी बहुत जरूरी है, और आमदनी भी जरूरी है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किल परिस्थितियां आने वाली हैं, आपकी हालत बिगड़ सकती है, आपकी सेहत में कुछ गड़बड़ हो सकती है, और अस्पताल की तरफ भी आपको भागना पड़ सकता है। और ये सेहत में दिक्कत आपके साथ ही नहीं, आपके घर में किसी के साथ भी हो सकती है, तो आप थोड़ा सा होशियार रहना। इसीलिए मैं समय से पहले ही आपको बता रहा हूं, अगर आप इसमें एहतियात बरतेंगे, होशियार रहेंगे, तो फिर हो सकता है कि ये मुसीबत आपको झेलनी ही ना पड़े। और अगर आपको किसी मुसीबत में अस्पताल में जाना भी पड़ा, तो आप रुपए पैसे अच्छे से लेकर के जाना, क्योंकि थोड़ा ज्यादा पैसे लग सकते हैं, क्योंकि शरीर से बढ़कर पैसा नहीं है, ये आप भी जानते हैं। शरीर रहेगा तो पैसा फिर आप कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात और कि हर जगह सिर्फ रुपए पैसे ही काम नहीं आते हैं, कहीं कहीं पर हमारा व्यवहार, हमारा तुम्हारी पहचान भी काम आते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, तो वहां पर कोई अगर अच्छा, कोई ज्यादा एक ओहदे वाला इंसान है, या जिसकी पकड़ है, या कोई राजनेता है, तो उसकी सिफारिश भी बहुत अच्छा काम कर सकती है, और वो आपका दवा इलाज कराने में हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपना व्यवहार सबसे उत्तम बनाकर रखा कीजिए, जिससे कभी किसी मुश्किल गंभीर स्थिति में वो काम आ सके। सेहत को शुद्ध सुरक्षित रखने के लिए आप बाहर का तला भुना सड़ा गला खाना, जो गंदा रास्ते का सड़क का खाना होता है, उसको खाना बंद कर दीजिए, और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को भी ये समझाइए कि वो भी ये बाहर की चीजें जो सड़क पे मिलती हैं, गंदी होती हैं, खुले में रहती हैं, जिन पे धूल, गर्दा, मिट्टी, गंदगी पड़ती रहती है, उनको खाने से बचें, क्योंकि इनसे इन्फेक्शन फैलने की संभावना रहती है। तो इसीलिए अगर आप ऐसे मौसम में बाहर का ज्यादा खाएंगे, तो आपके पेट में दिक्कत हो सकती है, सर्दी जुकाम की समस्या से आपको या आपके घर वालों को, आपके घर के बच्चों को पीड़ित होना पड़ सकता है, और फिर यही समस्या कोई गंभीर रोग का भी एक कारण बन सकती है। कभी भी किसी गलत आदमी के साथ रिश्ता मत बनाइए, चाहे वो जिस भी तरह से गलत हो, उन लोगों से कभी भी रिश्ता मत बनाइए। देखिए, गलत आदमी का यहाँ पे क्या मतलब है? गलत आदमी का कहने का मेरा मतलब है कि वो जुआ ना खेलता हो, वो शराब ना पीता हो, वो कभी ऐसे काम ना करता हो जहां पर शर्मिंदगी हो, मतलब जो गलत नेचर होता है उसका गलत नेचर ना हो, वो मांसाहार ना करता हो, नशे पत्ती में ज्यादा ना रहता हो। तो इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ऐसे लोगों को आप अपनी जिंदगी में शामिल मत होने दीजिए। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हमेशा आपको परेशान ही करेंगे। आपको ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना करके रखनी होगी। तो इसीलिए आप इन चीजों को जानिए। ऐसे लोगों को आप जब भी इनसे मिलिए तो उनको समझाइए कि वो भी वैसा काम ना करें, ना वो नशा करें, ना शराब पिए, ना जुआ खेलें, ना जिंदगी में सफल होने के लिए शॉर्टकट अपनाएं। क्योंकि मैं बताऊं तो ऐसे लोग अपने लिए भी गलत हैं और अपने परिवार के लिए भी गलत हैं। उन्हीं की वजह से उनके परिवार वालों को भी मुसीबत झेलनी पड़ती है, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो उनको समझाना
कि वो भी गलत काम ना करें, क्योंकि जब हम किसी गलत रास्ते पर जो इंसान चल रहा है उसको समझा करके सही रास्ते पर ला देते हैं तो बहुत पुण्य मिलता है, भगवान हमारी बहुत मदद करते हैं। एक बात की मैं गारंटी आपको और देता हूं, जो आप अगर कर्म सही रखेंगे तो फिर आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, और ये सब कुछ आप जरूर देखेंगे अपने जीवन में। अब मैं एक बात और बता रहा हूं कि अब आपके जीवन में कुछ ही दिनों में एक कॉल आएगी, जिस कॉल में आपको कुछ बुरी खबर सुनने को मिलेगी। वो बुरी खबर ऐसी होगी जिसको सुन करके आप दौड़ने भागने लगेंगे, जल्दी जल्दी कहीं जाना पड़ सकता है। लेकिन आप ध्यान रखना कि कहीं उस जल्दबाजी में अपने को गड़बड़ मत कर लेना, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, सही रहेंगे, तभी आप किसी की मदद कर सकते हैं। तो एक बात और है कि वो जो बुरी खबर रहेगी इतनी भी बुरी नहीं रहेगी कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत हो। वो दिखेगी कि बहुत बुरी है लेकिन उसका रिजल्ट इतना बुरा नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो आप परेशान मत होना, जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय मत लेना। वो बुरी खबर तो जरूर होगी लेकिन वो आपके भविष्य को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। और आपको अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है जो आपके घाव पर मरहम नहीं लगाते हैं, वो आपके घाव पर नमक छिड़कने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ऐसे लोगों का पता चलते ही आप उनसे दूरी बनाना शुरू कर दीजिए, और ये जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में 2-3 घटनाएं आपके साथ ऐसी होंगी जो आपकी तकलीफ में आपको डाल सकती हैं। और इस समय जब गलत घटनाएं होंगी, आपके कुछ अपने ही होंगे जो घाव पर नमक छिड़कने का काम करेंगे। लेकिन आप ये मान लीजिए कि ऐसे लोग आपके सच्चे मित्र नहीं हैं, आपके अपने नहीं, वो सिर्फ दिखावे के अपने हैं, वो स्वार्थ के रिश्ते से बंधे हैं। देखिए, आप बहुत भोले किस्म के इंसान हैं, आप यही सोचते हैं कि रिश्ते जो होते हैं वो बिना स्वार्थ के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप, ये कलयुग है, बहुत बड़ी गलत फहमी में आप जी रहे हैं। आज के जो रिश्ते हैं वो आज के युग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, वो स्वार्थ से बंधे पड़े हैं, वो लालच से बंधे पड़े हैं, वो धोखे से बंधे पड़े हैं। दोस्तों, आने वाले समय में कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनके भरोसे आप कुछ काम करना चाहते हैं, या जिनके भरोसे आपने कुछ काम किए होंगे, वो आपका साथ छोड़ करके बीच रास्ते में आपको धोखा दे करके चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाकर रखिएगा, क्योंकि ऐसे लोग आपको मुसीबत में डाल के जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे लोगों का आप साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको धोखा दे करके बीच रास्ते में छोड़कर चले जाएंगे। तो तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिस्थितियां बहुत गड़बड़ हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को आप अपनी जिंदगी में उतारिए और इनसे कुछ सीख लीजिए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और एक बात और है कि अब आपके जीवन में जो रिश्ते हैं उनमें आपस में प्रेम बढ़ सकता है। मतलब अगर पति पत्नी है, उनमें क्लेश रहता था तो वो खत्म हो सकता है। आप उनकी खूबियों को देखने लगेंगे, आप उनसे और प्रेम से बात करने लगेंगे। ऐसा समय आ रहा है। अगर मैं बताऊं कि कोई ऐसा था आपकी राशि में जो शादी करने के लिए बहुत दिनों से परेशान चल रहा था, तो अब उसकी शादी आराम से हो सकती है। ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। राहु अब आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर जा रहा है, और राहु का अच्छे स्थान पर होना आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां थी, जो सुख सुविधाओं की कमी थी, इन सब से मुक्ति दिलाएगा। और ये सारी चीजें खत्म होते ही आप जीवन में अपनी खुशहाली भरी जिंदगी को जी सकते हैं, और फिर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपकी जिंदगी आराम से चलेगी, आपको किसी चीज की कमी नहीं लगेगी। आप देखेंगे कि आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसीलिए आप ये भी ध्यान रखें कि राहु अब अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो इसका फायदा आप उठाएं, कोई गलत काम ना करें। हालांकि राहु आपकी कुछ कुछ परीक्षा भी ले सकते हैं, जैसे कि वो आपके सामने कभी 2 रास्ते दिखाएंगे, एक रास्ता सही होगा, एक गलत होगा, एक शॉर्टकट होगा, या गलत कर्म करके पैसे कमाने का कोई रास्ता हो सकता है, एक सही कर्म करके जो लंबा रास्ता होगा वैसा हो सकता है। तो कभी भी पैसे कमाने के लिए या किसी भी चीज के लिए गलत रास्ते को मत चुनना। मतलब ऐसी कोई चीज मत करना जो गलत हो, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, या कानूनी तौर पर। कोई भी ऐसी चीज आप ना करें जो गलत हो, क्योंकि इससे आपके जो आध्यात्मिक आपकी चीजें हैं वो गड़बड़ होंगी। आपके जीवन में आप अपनी नजर में गिरेंगे, दूसरों की नजर में गिरेंगे, बदनामी शुरू होगी।
तो जितना आपने नाम बनाया है वो सब भी मिट्टी में मिल जाएगा। और इससे अगर आप कुछ पैसे कमा भी लेंगे तो वो पैसे टिकेंगे नहीं, वो उड़ जाएंगे, वो ऐसे ही आप देखेंगे कि चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप जीवन में परेशानी के सिवा और कुछ नहीं भोगेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी चीजों से दूर रहना, ऐसी चीजों को अपनी जिंदगी में स्थान ही मत देना। तो वही रास्ता चुनना जो सही हो। इसी में राहु आपकी परीक्षा लेंगे, और अगर आप परीक्षा में सफल हो गए तो राहु आपको अमीर भी बना देंगे। आप एक बार हमारे साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।